किताब पढ़ने का मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन के 40-50 साल के निष्कर्षों को 3 दिन में समझ लेना, और आप 50 साल मैच्योर हो जाते हैं 3 दिन में केवल एक अच्छी किताब पढ़ लेने से। ठंड में एक समस्या होती है, छांव में बैठ जाओ तो ठंड लगने लगती है और धूप में बैठ जाओ तो मोबाइल का डिस्प्ले नहीं दिखता है। यूं थक कर बैठोगे तो कैसे खुद से आंख मिलाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे। उठ धनुर्धर उठा धनुष, लेकिन उठने भर से भी तुम विजय नहीं पा जाओगे। भूख प्यास को त्यागना होगा, व्यर्थ समय गवाना त्यागना होगा, तभी जंग के लिए तैयार हो पाओगे। सरल जीवन नहीं ये युद्ध भूमि है, सरल जीवन नहीं ये युद्ध भूमि है। अगर वीर योद्धा की तरह लड़े तुम तो यकीन मानना जरूर युद्ध जीत जाओगे, जरूर युद्ध जीत जाओगे। आप ये सोचना कि आपके हर जन्मदिन पे पिताजी अपनी औकात से ऊपर जाके दुकान में कहते थे कि इसके लिए एक भाई कपड़ा निकाल दो। अब आप ये इंश्योर करना कि जिस दिन पिताजी बुढ़े हो उनके हर जन्मदिन पे आप दुकान पे जाओ और बोलो कि पिताजी को जो पसंद आए, जितने कपड़े पसंद आए सब निकाल के रख दो, और मेरे से पूछना मत कि कितना पैसा हुआ, मैं लास्ट में पे करूंगा। वक्त को इतना वक्त दो कि वक्त आपका वक्त बदल दे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्त। जिस इंसान ने अपने जीवन में वक्त को वक्त दिया है वो किसी का भी वक्त बदल सकता है। तो इसीलिए वक्त को वक्त देना है, नहीं तो वक्त आपकी कदर कभी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आज एक व्यक्ति है आपके घर में जो सुबह निकलता है और शाम को आता है, स्माइल फेस से निकलता। हो सकता है कि आप सो रहे हो उस टाइम, जिस टाइम आपके फादर घर से निकल जाते हैं, और शाम को आप सो जाते हो जब वो आते हैं। आप कभी भी अपने फादर से डिमांड करते हो कि पापा इतने पैसे चाहिए, लाइब्रेरी की फीस है 1000 रुपए, 1200 रुपए, एक कोर्स है 500 रुपए का। कभी वो बहुत रेयर केस होगा, कभी वो आपसे नहीं कहते होंगे कि बेटा मेरे पास से नहीं है, कर ले अपने आप जुगाड़, जैसे तुझे लेनी है बुक या जैसे तुझे कोर्स लेना। आज तक किसी के पेरेंट्स ने ऐसा बोला है मेरे पास नहीं है, कर ले अपने आप। वो चाहे उनकी जेब में भी नहीं है ना, वो कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ, 1 दिन में 2 दिन में मैं देता हूँ पैसे तुझे। ठीक है, तो उनके ऊपर आज जिम्मेदारी है, वो जिस तरह वो निभा रहे हैं। आप अगर एक मैच्योर वे में सोचें तो बहुत जल्दी आपको उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखनी है। तो आज बच्चे आपको सीरियस उसके लिए होना पड़ेगा। बुजुर्गों का बड़ा सम्मान किया करिए, बुजुर्गों के पास बैठा करिए। ये जो बहुत सारे ओल्ड एज होम है ना, यहाँ जाया करिए, एक डब्बा मिठाई ले लीजिए, फल ले लीजिए, सबसे बड़ा फल। बर्थडे जो आप लोग मनाते हैं ना, तो फल ले लीजिए 5 किलो, और किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए और बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनको हंसी दीजिए। एक मूवी देखिए बावर्ची, आपको राजेश खन्ना की पुरानी वाली, आपको पता चल जाएगा कि सुख मिलता कैसे है। राजेश खन्ना की मूवी जरूर देखिए बावर्ची। बाहर कोई युद्ध नहीं है, बाहर कोई युद्ध ही नहीं है, अंदर अज्ञान और ज्ञान के बीच में अज्ञान। हर वो चीज जो करने पर दिल धड़कता है, बेचैनी होती है, कहीं ना कहीं वो चीज अज्ञान से जुड़ा होता है। दूध पिए पहली बार तो बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब शराब पिए तो बेचैनी हुई। सूप पिए बेचैनी हुई, लेकिन पहली बार जब सिगरेट पिए तो बेचैनी हुई। पहली बार जब तंबाकू खाए तो बेचैनी हुई। तुम कहोगे पहली बार स्त्री के पास गए तो भी बेचैनी हुई, भोग के लिए गए थे तभी हुई होगी, मित्रता के भाव से जाओगे कभी नहीं होगी। एक शेर है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, अब मुझ में बस तू बाकी। मैं लुटा चुका अपना सब कुछ, मुझ में बस तू बाकी है। दुनिया कहती है बर्बाद मुझको, देख के मुझ में तू बाकी है। आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच, आजमाइश के बाजार में खड़ा रहा बीचों बीच। सबने लगा दी बोली बस तू बाकी है। फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से, फर्क नहीं पड़ा किसी के जाने से। गुरूर था कि मेरा तू बाकी है। तो अपने हक की जीत को तू किसी की भीख ना बना, मेहनत की आग में खुद को तपाकर सोना बना। जो रातें जाग कर तूने ख्वाबों को पाला है, वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला होगा। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है? वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला